बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भाई डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में मात्रक और मापन चल रहा था अपना। आज लेक्चर नंबर 4 ना। इस चैप्टर में आज क्या पढ़ेंगे हम, उससे पहले ये देख लेते हैं हमने क्या पढ़ लिया है। हमने पहले सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में जाना था, फिर हमने मात्रक समझा, मात्रक के प्रकार देखे, मात्रक की पद्धति देखी, फिर उसके बाद में हमने विमाओं के ऊपर चर्चा करी थी भैया। तो एक क्लास पूरी विमाओं पे चर्चा हुई थी और उसके बाद में पिछली क्लास में हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ना शुरू किए थे। अभी अनुप्रयोग तो हमने शुरू कर दिए थे, लेकिन हमारे सारे अनुप्रयोग खत्म नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अब इन्हीं अनुप्रयोगों पर हमें आज चर्चा करनी है और इसमें बहुत सारे सवाल करने हैं। फिर उसके बाद में हम सार्थक अंक देखेंगे आज की क्लास के आखिरी में, और फिर आने वाली क्लास में हम त्रुटियों पर चर्चा करेंगे, त्रुटियों की गणना करेंगे, और उसके बाद में अल्पतमांक जिसमें हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे बातें करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, इसमें मैंने आपको बताया था आज हमारा मेन जो मुद्दा है ना, हमको क्या पढ़ना है? समरूपता का नियम, है ना। क्या पढ़ना है हमें? समरूपता का नियम। समरूपता का नियम क्या होता है यही समझना है, और इसी से नीट में काफी बार सवाल आ चुके हैं, और फिर सार्थक अंक पढ़ेंगे हम। चलिए बेटा, तो बिना समय बर्बाद किए हम क्लास शुरू करते हैं ना। क्लास में हमने कल की क्लास तक जो सब कुछ देखा था वो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करके बैठे होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कि दिए गए भौतिक संबंधों की विमीय रूप की सत्यता की जांच करना हमें सीखना है। क्लियर है? तो इसी में हमने क्या पढ़ना बताया था हमने आपको कि हम समरूपता का सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दिए गए भौतिक संबंध की, तो देखो बेटा, भौतिक संबंध मतलब क्या होता है? जैसे S = UT + ½ AT², F = ma, T = 2π√L/g, F = 6π η/RV। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में डिराइव किए थे। ठीक है, तो ये सब क्या है? भौतिक संबंध। भौतिक संबंध मतलब क्या है बेटा? बेसिकली 6π η/RV लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। ये इसका मतलब क्या है? बहुत सारे V = U + AT लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे संबंध मतलब भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध क्या है वो तो सर संबंध हमें पता है सारे। ये सभी क्या है? सभी भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध है। अब इन संबंधों की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना कहने का मतलब क्या है? सत्यता की जांच कहने का मतलब है कि यहां पर यह विमीय रूप से सही है या नहीं है, विमीय रूप से सही है या नहीं है। ठीक है, तो यह देखना सीखना है हमें। तो यह देखना हम समरूपता के सिद्धांत से सीखेंगे, है ना। यह समरूपता का नियम हमें समझना होगा, तो हमें यह बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो समरूपता का नियम क्या होता है यह समझते हैं हम। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि 2 किलो और 3 किलो में से कौन बड़ा है? 2 किलो और 3 किलो में से कौन बड़ा है? तो सर 3 किलो और 2 किलो में से 3 किलो बड़ा है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं हुई सर। चलो बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में कौन बड़ा है? 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में सर 1 मीटर बड़ा है। अरे वाह भाई वाह। अच्छा चलो फिर ये बताओ कि 1 सेकंड और 5 सेकंड में कौन बड़ा है? तो सर 1 सेकंड और 5 सेकंड में 5 सेकंड बड़े हैं। अच्छा 100 किलो और 10 किलो में कौन बड़ा है? तो सर 100 किलो और 10 किलो में 100 किलो बड़ा है। अरे वाह। अच्छा ये बताओ 10 किलो प्लस 10 किलो प्लस 2 किलो कितना होगा? सर 10 किलो और 2 किलो 12 किलो हो जाएंगे। तुम कर सकते हो ये सब कुछ, बिल्कुल, है ना। सब प्लस कर सकते हैं, सब माइनस होता कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। अच्छा अगर मैंने तुमसे यहां पर पूछा होता कि 1 मीटर और 1 किलोग्राम में कौन बड़ा है, ये बताओ। आप मैं 1 मीटर चला और एक व्यक्ति का या एक पिंड है जिसका भार या द्रव्यमान 1 किलो, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा है? अच्छा
एक किलोग्राम और 1 सेंटीमीटर जो है ये किसके बराबर होंगे? इसको मैं कितना लिखूं? या मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 5 मीटर किसके बराबर है? 75 आवर्स और 75 आवर्स और 17 किलो किसके बराबर है? ये क्या बातें चल रही है? अच्छा, बता पाओगे? चलो ये बताओ, 1 लीटर और 1 किलो में कौन बड़ा है? ये ऐसा कर सकते हैं? इसको कुछ आंसर कर पाओगे? कुछ आंसर कर पाओगे? नहीं, ये सब कुछ असंभव है। लेकिन ये सब कुछ संभव थे, ठीक है? अच्छा, तो ये सर असंभव है। अच्छा, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? 1 किलो इनटू 1 मीटर, ये कर सकता हूं क्या? 1 किलो माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। 1 किलो इंटू 1 मीटर कर सकता हूं क्या? 1 मीटर बटा 1 सेकंड कर सकता हूं। 1 मीटर बटा 1 सेकंड कर सकता हूं। या मैं यहां पर 1 किलो इनटू 1 मीटर स्क्वायर कर सकता हूं। हाँ, ये सब कुछ किए जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अरे मीटर से कैसे कर दिया? अरे मीटर पर सेकंड तो पता नहीं क्या, वेग का मात्रक क्या पड़ा था? मीटर पर सेकंड, ठीक है? ऐसे ही केजी मीटर स्क्वायर है ना, यह जब हम आगे चलकर जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे है ना, तो उसका मात्रक होता है। इसी प्रकार से केजी मीटर है ना, केजी मीटर मतलब गुणा तो कर ही सकता हूं मैं ना। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया बेटा? इन सब से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी समझ में आई कि सर अगर कोई एक या एक से ज्यादा या 2 या 2 से ज्यादा भौतिक राशियां मेरे पास है, तो इनको मैं प्लस माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, है ना? कौन कौन से चिन्ह की बात चल रही है? यहां पर चल रही है प्लस माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, है ना? मतलब बड़ा और छोटा। ये तभी किए जा सकते हैं, यह चिन्ह तभी लगाए जा सकते हैं जब 2 भौतिक राशियां विमीय रूप से समान हो, है ना? इन चिन्ह का प्रयोग दो विमीय रूप से लिख देता हूं मैं, 2 विमीय रूप से समान भौतिक राशियों के लिए ही किया जा सकता है। भौतिक राशियों के लिए ही किया जा सकता है। यही समरूपता का नियम या समरूपता का सिद्धांत है ना? समरूपता मतलब क्या है कि अगर यह इसका रूप और इसका रूप समान होगा तभी मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं। मैं नहीं बता सकता कि 1 किलो 1 मीटर में कौन बड़ा है या 1 किलो प्लस 1 मीटर कब होता है ना? तो ये कितना होता है, क्या होता है, मैं कभी नहीं बता सकता। मतलब कि अगर मैं कोई भी फॉर्मूला बना रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, कोई भी फॉर्मूला बना रहा हूं तो उसमें इक्वल्स टू प्लस माइनस के चिन्ह अगर दो पदों के बीच में लगे हुए हैं, मतलब वो विमीय रूप से समान होने चाहिए। विमीय रूप से समान होंगे तभी उनके बीच में हम यहां पर प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह लगा सकते हैं। अगर विमीय रूप से समान नहीं है तो वो चिन्ह नहीं लग सकते। आई पहली बात समझ में। दूसरी बात क्या हो सकती है? सर क्या इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? 2 भौतिक राशि जिनकी विमाएं अलग अलग हो उन्हें केवल गुणा और भाग किया जा सकता है, ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हैं हम
कि गुणा भाग विमीय रूप से भिन्न भौतिक राशियां राशियों का गुणा या भाग किया जा सकता है। है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। इसी से तो हमारे इतने सारे फॉर्मूला बने, वेग, त्वरण, बल, दाब, ये सब कैसे बने? सब गुणा भाग के फॉर्मूले है ना। तो ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह तभी इस्तेमाल करोगे आप जब वो विमीय रूप से दोनों समान हो। इस बात को मैं प्रूव करूंगा, फिर इस पे कुछ सवाल करते हैं हम, है ना। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहां पर से किसी भी एक समीकरण का उपयोग कर लेते हैं, जैसे s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या यह भौतिक रूप से सही है ना। भौतिक रूप, देख अब मैं आगे चलकर दो बातें करूंगा, एक विमीय रूप बात करूंगा, एक भौतिक रूप बात करूंगा। भौतिक रूप मतलब कि क्या फिजिक्स के हिसाब से वो सही है, क्या फिजिक्स के हिसाब से ये बात सही कह सकते हो, क्या फिजिक्स में ऐसा कोई आपने सूत्र या समीकरण पढ़ा? अगर हाँ तो भौतिक रूप से सही है, और अगर नहीं तो भौतिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, विमीय रूप से सही होने का मतलब क्या हुआ? विमीय रूप से सही होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी चिन्ह हो, प्लस माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, उन सब पदों में, है ना, ये सब पद में ये पद और यह पद, है ना, तो यहां पर सभी पदों की विमा समान होनी चाहिए। यही या इसी चीज को हम समरूपता का सिद्धांत दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, सभी पदों की विमा समान होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर कितने पद है? 3। तो देखो अब से क्या करना है हमको, अगर किसी भी सूत्र को विमीय रूप से सिद्ध करना है कि हाँ सर ये विमीय रूप से सही है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए बेटा, है ना, आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, और इसी तरीके से हमको सारी चीजें करना है। हमको क्या करना है कि प्लस माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह को हटाकर विमीय रूप से हटा दो और विमीय रूप से बराबर कर दो, इन्हें हटाकर विमीय रूप से बराबर कर दिया जाए। हटाकर विमीय रूप से समान कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर क्या क्या है, एक s है, तो s की विमाएं समान होनी चाहिए u इंटू टी की विमाएं प्लस हाफ, वो तो अंक है, उसकी कोई विमा नहीं होगी, a इंटू टी स्क्वायर की विमाएं, है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे प्लस का चिन्ह है, मैं प्लस के चिन्ह को हटा दूंगा और केवल विमीय रूप से समान मतलब कि इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा, मतलब ये और ये तीनों समान होनी चाहिए, तब ये बात जमेगी। ठीक है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, s की विमा क्या होती है? सर s की विमा होती है l। अच्छा, u इंटू टी की विमा क्या होगी? u इंटू टी, है ना। u क्या होता है बेटा? u होता है प्रारंभिक वेग, तो क्या सर एल टी माइनस 1, और समय है सर t। ओहो, टी ने टी को मार दिया, तो यहां से आ गया l, टी ने टी को मार दिया, यहां से आ गया l। ए टी स्क्वायर क्या होगा? ए टी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा l टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर टी 2। अरे ये कैसे ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विमा याद हो गई अब सारी, तो टी स्क्वायर ने टी स्क्वायर को मार दिया, इसकी विमा भी आ गई है। तो देखो विमीय रूप से तीनों पदों की विमाएं समान है ना, तभी मैं बोल पा रहा हूं कि यह जो समीकरण है यह भौतिक रूप से और विमीय रूप से दोनों से सही है।
क्लियर है बेटा? तो हमने जो पीछे पढ़ा कि दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता जांचना, यही तरीका होता है जांचने का। इसके अलावा ये भी जो सूत्र है आप इनका भी इस्तेमाल कर कर सोच सकते हो, बता सकते हो मुझे कि यह विमीय रूप से समान है या नहीं, है ना। मैं और कुछ जटिल परिपथ या सॉरी जटिल समीकरण लेना चाहता हूं इसमें नई चीजें सीखने की। क्लियर है बेटा? देखो, तो अभी यहां पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं कि यह समीकरण विमीय रूप से और भौतिक रूप से सही है। ठीक है, भौतिक और विमीय दोनों रूप से सही है। अब और एग्जाम्पल करते हैं हम इस पे। मान के चलो, मैंने लिखा, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं बस। S इक्वल्स टू UT प्लस 2AT स्क्वायर। क्या यह सही समीकरण है? तो आप बोलोगे सर ये गलत है, आपने 2 की जगह 1/2 लिखना चाहिए था। अभी आपने बताया था हमें, बिल्कुल सही बात समझी तुमने। तो यहां पर यह जो है बेटा क्या, अच्छा ये तो समझ में आया सर ये गलत है, तो लेकिन कौन से रूप से सही है, कौन से रूप से गलत है? अच्छा एक और बात बता दो मुझे, क्या S की विमा U इंटू टी की विमा और AT स्क्वायर की विमा समान होगी? हाँ सर, ये भी L होगी, अभी निकाला, ये भी L होगी, अभी निकाला, और ये भी L होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यह विमीय रूप से सही है लेकिन भौतिक रूप से गलत है। और ये बात समझ में है ना? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यह विमीय रूप से सही है और भौतिक रूप से गलत है। लेकिन भौतिक रूप से गलत है। ठीक है, तो अब हमको ये बात जांचना सीखना होगा। तो देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई संबंध भौतिक रूप से सही है, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई संबंध भौतिक रूप से सही है, जैसे ये भौतिक रूप से सही था, तो अगर कोई संबंध भौतिक रूप से सही है तो वो विमीय रूप से सही होगा ही होगा। फिर से दोहरा रहा हूं अपने शब्दों को, अगर कोई भौतिक रूप से सही है, मतलब जितने संबंध पढ़े हमने, जितने समीकरण, जितने सूत्र पढ़ते हैं पूरे फिजिक्स में, वो भौतिक रूप से सही होते ही है क्योंकि वो फिजिक्स के हैं। तो अगर कोई भौतिक रूप से सही है तो वो विमीय रूप से सही होगा ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो संबंध बना है तो उसकी विमाएं समान होगी, तभी तो वो संबंध सही बना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ रहे, ध्यान से देखो, ज्ञान आ रहा है ना। भौतिक रूप से सही समीकरण या संबंध करण विमीय रूप से सही होंगे ही होंगे। लेकिन अगर कोई विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं है वो भौतिक रूप से सही हो जाए ना। जैसे ये एग्जांपल, ये विमीय रूप से सही है, मतलब विमा तो बस ये बताती है कि अच्छा ये पद को तुम ये 2-3 पद है, इनको जोड़ घटाओ या बराबर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये विमा रूप से सही है। लेकिन भौतिक रूप से कैसे पता चलेगा? वो तो फिजिक्स से पता चलेगा। तो याद रखना है हमें कि यहां पर विमीय रूप से, है ना, तो यहां पर लिखना है हमें कि अगर विमीय रूप से, फिर से चौंका देने वाला स्टेटमेंट है ना, और याद रखने लायक, विमीय रूप से सही संबंध या समीकरण भौतिक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट, सभी को बहुत बढ़िया तरीके से चमकना चाहिए और हमेशा ध्यान होना चाहिए ना। इसके और एग्जांपल्स अभी हम आगे चलकर समझ रहे हैं। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं इसका और कहां कहां हम उपयोग करने वाले हैं। क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और समरूपता के सिद्धांत में एक और बात इंपॉर्टेंट से समझते हैं कि अगर बेटा आपके पास त्रिकोणमितीय, चरघातीय, लघुगणितज्ञ फलनों की विमा है, मतलब ये अगर ये ऐसे फलन है जैसे त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर ऐसे कुछ भी है ना, या थीटा की जगह मैंने लिखा साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, टी क्या है समय, या लिखा मैंने साइन के एक्स, के क्या है पता नहीं, एक्स लंबाई है, ठीक है। वैसे ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे साइन ओमेगा टी और साइन के एक्स वगैरह की बातें, ठीक है। और चरघातीय, चरघातीय मतलब कि ई की पावर टी बटा आर सी, ये हमने पढ़ा, ई की पावर माइनस टी बटा ए, या टी बटा ए बी सी, कुछ भी कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें, लघुगणितीय मतलब लॉग वाले, लॉग, लॉग में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग में लिखा हुआ है ए बटा एक्स, ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, ये भौतिक रूप से सही नहीं है ना भाई, मैं तुमसे कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये भौतिक रूप से सही है हमें पता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा होता है ई की पावर माइनस एक्स इंटू ए, है ना, ये भौतिक रूप से सही है, पता नहीं सर ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम विमाएं ज्ञात करना चाह रहे हैं, विमीय रूप से कुछ बातें इंपॉर्टेंट से समझना चाह रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं बेटा कि अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी हो आपके पास, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातीय, लघुगणितीय फलन होंगे, तो यहाँ पर उनके अंदर के व्यंजक विमाहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोण, यहाँ पर उनके अंदर के व्यंजक विमाहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोण है, जैसे इसके अंदर कोण है तो कोण विमाहीन होता है। त्रिकोणमितीय साइन थीटा है तथा इसका जो कोण है थीटा वह विमाहीन होगा, कोणांक जो है वह थीटा विमाहीन होगा। तो बेटा हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात हमारे रास्ते आ रही है कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स के अंदर टी की पावर आर सी ए इंटू एक्स, ये सब में जो अंदर है वो विमाहीन है ना। मतलब क्या हो इसका, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि यहाँ पर इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर कि ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी विमाहीन है। इसी प्रकार से k इंटू एक्स विमाहीन है। आई बात समझ में, है ना। तो हमको ऐसा बोलेगा सवालों में कि बता भाई ए की विमा क्या है, ये जैसे अब मुझे कैसे याद रहेगा। तो देखो बेटा इसमें भी और भी दिलचस्पी सी बात है। ये वाला जो भौतिक रूप से सही बोल रहा हूं मैं, कहां से आया, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटा आर सी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि टी बटा आर सी विमाहीन है। टी बटा आरसी क्या है, विमाहीन है। आ रही है बात समझ में, टी बटा आरसी क्या है, विमाहीन है। क्योंकि ई की पावर माइनस टी बटा आरसी है तो यहाँ पर ऊपर जो उसकी घात में है वह विमाहीन होना चाहिए, तो टी बटा आरसी विमाहीन हो गया। तो इसीलिए मैंने तुम्हें याद है कल की क्लास आते ही बताया था कि टी इंटू आर की जो विमा है वो समय के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां से मैं को निकाल सकता हूं, तो अब मैं डायरेक्ट चीजें कर सकता हूं। मेरे को आर की विमा नहीं याद है, सी की विमा नहीं याद है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर जो ऊपर होना चाहिए वो विमाहीन बनना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप अपने जो फॉर्मूले याद करते हो उसमें भी ये ट्रिक्स लगा सकते हो विमा वाली। ठीक है, अच्छा ये बन रहा है, लेकिन मुझे सर ने बताया है कि इसकी विमा समय के बराबर होनी चाहिए, तो आर इंटू सी की विमा समय के बराबर होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देखो कि टी की जो विमा होगी वो बराबर होनी चाहिए आर इंटू सी की विमा के। ये विमाहीन है तो अरे यार अगर ये समय है तो नीचे वाले को भी तो समय बनना पड़ेगा, तभी तो दोनों भाग में है और विमाहीन बनाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। इसी के साथ साथ अगर मान के चलो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली चीजें बोल दी है ना, अवकलन समाकलन बोल दिया, बोले बता इसकी विमा क्या है,
तो घबराने का नहीं है ना। अच्छा, dx की विमा क्या है ना। अब हम कुछ ऐसी अवकलन समाकलन वाली चीजें देख रहे हैं जिसमें हम विमा ज्ञात करेंगे। विमा ज्ञात कीजिए। हाँ सर, हम कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात, फिर भी एक और बार करेंगे। dx की विमा क्या होगी, dx की विमा। तो देखो बेटा, इससे घबराने का नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो d है, d क्या है, जैसा अगर मैं तुमसे डेल्टा x पूछता तो डेल्टा x की विमा बता पाते? हाँ सर, डेल्टा x की जो विमा होती है वो लंबाई में परिवर्तन, तो इसकी विमा होती है l। तो बेटा यही तो मैंने बताया कि अगर डेल्टा बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा क्या हो जाए, डेल्टा बहुत छोटा हो जाए तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं d। अगर डेल्टा छोटा हो जाए तो उसकी क्या लिखोगे, डी। तो यार लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एक्स भी है और डीएक्स भी लंबाई में ही परिवर्तन है। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लिखेंगे सर ये होगा, इसकी विमा होगी एल। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछते डीवी बटा डी, तो डीवी बटा डी के लिए भी हमें घबराना नहीं है। देखो डी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, डी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि डी वी है, तो डी क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि परिवर्तन की विमाएं भी समान ही होती है। तो होगा m0 L1 t-1 है ना, और ये हो गया t। वास्तव में डीवी मतलब v, ये क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि यह लिखा है त्वरण। तो ये हो जाएगा m0 L1 t-2। अच्छा सर ऐसा क्या? हाँ ऐसा, देख और बताता हूँ खतरनाक वाले, है ना। अच्छा सर, यहाँ पर अगर लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ dx तो इसकी विमा क्या होती, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अरे तो तुम इंटीग्रेशन ऑफ d में क्यों उलझ रहे हो, तुम बस ये देखो क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया l, इसकी विमा क्या हो गई, l हो गई। आई बात समझ में, चमका बढ़िया से। अच्छा, इसमें और भी कुछ ट्विस्ट कर सकते क्या सर? लो यार, इसमें तो मैं बहुत ट्विस्ट कर दूं। v इंटीग्रेशन ऑफ v dx की विमा बताओ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, वेग है, मैं बता देता हूँ ना, v क्या है, वेग है, ब्रैकेट में लिख लो, v वेग है और x लंबाई है या x दूरी है। तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, तो सर ये करना पड़ेगा क्या। हाँ देख, v की विमा क्या होती है, v की होती है सर m0 L1 t-1 इंटू एक्स, dx मतलब x ही है, dx मतलब x ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, t हो गया। ओहो t, तो सर सॉरी, तो ये कितना बन गया सर, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो v इंटू डी एक्स की विमा किसके बराबर होगी सर, v इंटू डी एक्स की विमा, यहां से t से t कट जाएगा और यहां पर बचेगा l। ठीक है, तो ऐसे कोई भी भौतिक राशि मेरे को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, बोले इसकी विमा आप निकाल के बताओ। तो मुझे घबराने का नहीं है, उसके अंदर जो है वो d जो है उसका कोई महत्व नहीं है, d तो क्या है, परिवर्तन दिखाता है, बस और कुछ नहीं, खल्लास। चलो, और इंटीग्रेशन साइन पर ध्यान नहीं देना, उसके अंदर वाले जो है उसी की विमाएं लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, है ना। अब सवाल कैसे करेंगे, देखो सवाल कैसे आते हैं और सवाल हमें कैसे करने हैं, है ना। हमको कुछ बिल्कुल बेसिक से सवालों से शुरुआत करेंगे, है ना। और सवालों में क्या दिया जाएगा, अब हमें समरूपता का सिद्धांत समझ में आ गया, विमीय विश्लेषण समझ में आ गया, तो हमें सवाल में से उच्च कोटि के छोटे छोटे सवाल रहेंगे जिसको हम विराट रूप में भी ले जाएंगे धीरे धीरे कर। ठीक है, तो सर छोटे सवाल कहने का मतलब क्या है, कुछ सवाल हमें ऐसा आ सकते हैं, हमें बोलेंगे कि जैसे हमको बोला कि यार अगर a और b दो भौतिक भिन्न राशियां है ना, ये सवाल है हमारे पास, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, a और b दो भिन्न राशियां हैं, दो विमीय रूप से भिन्न राशियां हैं। आपको बताना है क्या a प्लस बी विमीय रूप से भिन्न है ना, मतलब दोनों की विमाएं अलग अलग है, एक लंबाई है एक समय है ऐसा मान ले, है ना, एक लंबाई का वर्ग है ऐसा मान ले। तो यहां पर कुछ भी हो सकती, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता ये लंबाई और लंबाई का वर्ग, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं भैया बस। ठीक है, अच्छा तो क्या a प्लस बी किया जा सकता है, अब आपको बताना क्या क्या किया जा सकता है। a प्लस बी किया जा सकता है, a माइनस बी किया जा सकता है, a इक्वल्स टू बी किया जा सकता है, ये मैं बोल सकता हूं a इज ग्रेटर देन b, या क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a इंटू बी करना संभव है, क्या a डिवाइडेड बाय b करना संभव है, बताओ भैया कौन सा संभव कौन सा असंभव। तो प्लस माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस,
नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों विमीय रूप से अलग अलग है। अगर विमीय रूप से अलग अलग है, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर कर सकता हूं, है ना। तो आपको बताना है क्या संभव है, क्या संभव है। अच्छा, तो ये तो सर हमने जांच लिया। और बताओ, देखो अगर मैंने लिखा यहां पर, है ना, ऐसा लिखा, क्या ये संभव है a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है यार। ए स्क्वायर इंटू बी, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ए स्क्वायर माइनस बी संभव है? क्या क्या बी स्क्वायर प्लस ए संभव है? क्या संभव है ये? बोलो, क्या ये संभव है? सर ये तो हो भी सकते हैं। नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं संभव। कब संभव हो सकते हैं, है ना, ये कब संभव हो सकते हैं कि यदि 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 ए स्क्वायर की विमा बी के बराबर हो जाए तो ये संभव हो जाएगा। या दूसरा वाला कब संभव हो सकता है, यदि बी स्क्वायर की विमा ए के बराबर हो जाए तो ये संभव हो सकता है ना। मान के चलो कि ये जो बी है, बी एरिया है और ए लंबाई है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल दिलचस्प सी बातें चल रही, छोटी छोटी मगर बड़ों की बातें। मान के चलो, माना ए क्षेत्रफल है और बी लंबाई है, तो क्या है? संभव है बिल्कुल, क्योंकि ए क्या है सर? ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का वर्ग, सॉरी एक सेकंड, है ना। यहां पर इसके लिए देख लेते हैं हम, ये वाला एग्जांपल इसमें सेट कर रहे हैं हम। हाँ, फिर से ए क्षेत्रफल है और बी लंबाई, तो लंबाई का वर्ग मतलब फिर से क्षेत्रफल बन गया। ये वाला एग्जांपल इसके लिए सेट कर लेते हैं ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उल्टा समझना पड़ेगा कि सर ए लंबाई हो जाए और बी क्षेत्रफल हो जाए, तो बी क्षेत्रफल को तो ये भी क्षेत्रफल बन गया, ये भी क्षेत्रफल बन गया, तो इनको घटा सकते हैं। वैसे बी है बेटा, बी लंबाई है, तो बी का वर्ग मतलब क्या बन गया? क्षेत्रफल। तो ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अरे क्षेत्रफल जोड़ सकते हो ना, तो ये सब कुछ किया जा सकता है। क्लियर है कहानी? और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, है ना। ये वही वाला सवाल है कि ए और बी विमीय भिन्न है, तो आपको बताना निम्न में से कौन सी संक्रिया वैध है, मतलब कौन सी बात संभव है, कौन सी बात असंभव है। तो क्या ए बटा बी किया जा सकता है? ए बटा बी किया जा सकता है, बिल्कुल ए बटा बी किया जा सकता है। क्या ए माइनस बी किया जा सकता है? नहीं। क्या ए प्लस बी किया जा सकता है? नहीं। सर ये कर सकते हैं, ई की पावर से, ये तो डिवाइड में है, कर सकते हैं। नहीं बालक, ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो बेटा, अगर ये करने लगे आप, तो आपको पता है कि ए बटा बी विमाहीन होने चाहिए। ये क्यों नहीं हो सकता? ए बटा बी कैसे होने चाहिए? विमाहीन होने चाहिए। तो अगर ए बटा बी विमाहीन है तो ए को भी विमाहीन होना पड़ेगा, बी को भी विमाहीन होना पड़ेगा, तो ए बटा बी विमाहीन होंगे। और उसने बोला विमीय है, विमाय है, तो यह भिन्न नहीं हो, यह शून्य, यह विमाहीन नहीं हो सकते। क्लियर? अब बोल रहा सामने वाला विमा है, तो मान ले विमाहीन है, वाह, तो तुम ही सवाल बना लो, तुम ही सॉल्व कर लो, उससे क्यों पूछ रहे हो? क्यों बेटा? बताएगा, वो बोलेगा गलत है। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ दिलचस्प सी बातें करते हैं। अब हमें दूसरे प्रकार का जो सवाल आता है, उस सवाल में हमें क्या बोलेगा, इसमें भी अब हम जो सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं वो नीट में काफी बार पूछे जा चुके हैं। अब जो अगले प्रकार का सवाल हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हमको बोला एस बराबर एटी प्लस बी बीटा, या बी लिख देते हैं हम, या ऐसा अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान बना रहा हूं अभी आप लोगों के लिए। बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। हमको एबीसी की विमा ज्ञात करनी है। किसकी विमा ज्ञात करनी है? एबीसी की विमा। फिर हमसे वो भी बोल सकता है ए इंटू बी की विमा ज्ञात करो, ये भी बोल सकता है ए इंटू सी की विमा ज्ञात करो, है ना, ए इंटू बी बटा सी की विमा ज्ञात करो, ऐसी विमाएं भी पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है ए बी और सी की विमा। क्या
देखो बेटा ए बी सी की विमा हम कैसे समझ सकते हैं। एस जो है वो विमीय रूप से a इंटू टी के बराबर होना चाहिए और यह विमीय रूप से बी टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और यह विमीय रूप से सी टी क्यूब के बराबर होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने हर जगह से प्लस को हटा दिया, इक्वल टू को हटा दिया, विमीय रूप से चारों को बराबर कर दिया बस। अच्छा क्या ये भौतिक रूप से सही है क्या? भौतिक रूप से अगर एस दूरी है, टी समय है, एस क्या है? दूरी है और टी समय है। एस दूरी और टी समय, क्या ये भौतिक रूप से सही है? भौतिक रूप से सही नहीं, नहीं नहीं गुरुजी, ये भौतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। एस की विमा क्या होगी? एस की विमा, सर एस दूरी है तो इसकी विमा होगी एल। अब हमें क्या करना होगा बेटा, हमें ए की विमा निकालनी है। तो ए इंटू टी जो है इसकी विमा अगर हम देखें तो सर ये हो जाएगा ए इंटू कैपिटल टी, मैंने समय लिख दिया। अब यह जो है यह विमीय रूप से एस के बराबर, ये विमीय रूप से इसके बराबर, इसके बराबर भी है। तो यहां तो आगे कहानी पता ही नहीं, हमें बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, तो हम इन दोनों को विमीय रूप से बराबर कर रहे हैं, मतलब इसकी विमा एल के बराबर है। इसकी विमा किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो यहां से ए की विमा क्या आ जाएगी? ए को सर लिख सकते हैं, है ना, ए की विमा लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा एल बटे में टी, यह हो जाएगा एल टी माइनस वन। यह विमीय रूप से एल टी माइनस वन है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, b इंटू टी स्क्वायर जो है वो विमीय रूप से फिर से एल के बराबर होना चाहिए। तो b की विमा क्या होगी बेटा? b की विमा हो जाएगी एल बटा टी का वर्ग, या हम इसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। इसी प्रकार से मैं सी की भी विमा निकाल सकता हूँ। सी की विमा कैसे निकाल सकता हूँ सर? सी टी क्यूब की जो विमा होगी वो एस के बराबर होगी या लंबाई के बराबर होगी। तो सी टी की घात 3 प्लस 3 था, ये 3 लिखा हुआ बेटा, थोड़ा ठीक से 3 बना देते हम, 1 2 3 3 3 3। ये विमीय रूप से एल के बराबर होना चाहिए। तो सी की विमाएं हो जाएगी यहां से एल बटा टी क्यूब, या ये हो जाएगा एल टी माइनस 3। तो ऐसे हमने ए बी सी की विमा ज्ञात कर ली। हमसे ऐसा भी सवाल में पूछ सकता है कि बताओ भैया ए की विमा किसके समान है? तो ए की विमा जो है वो चाल के समान है। बताओ भैया बी की विमा किसके समान है? बी की विमा त्वरण के समान है। हमसे पूछ सकता था ए बटा बी की विमा किसके समान है, ए इंटू सी की विमा किसके समान है, वगैरह 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 लाखों बातें पूछी जा सकती है इसमें, बस अगर आपने एबीसी की विमा निकाल ली हो तो। इसी प्रकार के ढेर सारे सवाल हम फटाफट करते हैं। देखो बेटा हमें बोला है क्या है कि एक बल है ना, अब देखो अब हम भौतिक रूप से जांचेंगे नहीं, हमको भौतिक रूप से मतलब नहीं कि सही है या गलत है, हमको तो बोला ये है, अब बताओ भैया सवाल में विमाएं क्या है, बस है ना। जैसे हमको बोला ये है, भौतिक रूप से पूछा ही नहीं, उसने बोला कि ये समीकरण है द्वारा दिया जाता, कहां से आया है, कहां को जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना, बस हमको पता है F इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, सॉरी F बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। तो ए और बी की विमाएं ज्ञात करनी, बहुत आसान से सवाल, आप चाहो तो हर एक सवाल के पहले स्क्रीन पॉज करके आंसर कर सकते हो, है ना। मैं फटाफट सॉल्व करने वाला हूं। F की जो है बेटा वो विमा a इंटू टी के बराबर होनी चाहिए और यही विमा b इंटू टी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो F की विमा क्या होगी? F होगा सर m1 L1 t माइनस 2, ये बराबर होना चाहिए a इंटू टी के। तो सर a की जो विमाएं आ गई है यहां से उसको नीचे लिया तो जगह m1 L1 t माइनस 2 है, ये t माइनस 3 बना देगा। अरे बेटा एक और t नीचे जाएगा तो माइनस 2 था, है ना, ये माइनस करना है ना अल्टीमेटली, तो माइनस 3 हो जाएगा। जैसे चाहो वैसा सॉल्व करके देख लो। इसी प्रकार से m1 L1 t माइनस 2 की जो विमाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए बी टी स्क्वायर की विमा के। तो बी टी स्क्वायर है ना, मतलब कि टाइम का स्क्वायर है वहां पर, तो कैपिटल टी लिख दो सीधे सीधे समय। तो बी की विमा आ जाएगी m1 L1 t माइनस 2 बटे में t2, है ना, ये हो जाएगा बी के बराबर। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझेंगे, ये माइनस 2 है, ये 2 है, इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, या t माइनस 2 है तो नीचे ही आएगा, तो नीचे वाले गुणा में तो जुड़ जाएगी तो t के पावर 4 आ जाएगा, ऊपर जाके माइनस 4 बन जाएगा। जैसा समझना चाहो वैसे समझ सकते हो।
तो M1 L1 T-4 जो है वो B की विमाएं हैं और T-3 जो है वो A की विमाएं है। जरूरी नहीं वो बार बार आपको 1 1 लिख के दे, नहीं लिखा तो भी हमको यही समझना है कि वो M1 है और L1 है। आगे बढ़ते इसी प्रकार से एक और दिलचस्प सवाल के साथ में, है ना। यहाँ पे हमें दिया गया है कि B का मात्रक क्या होगा, B का मात्रक क्या होगा। देखो तो यहाँ पर सर्वमीय रूप से देखो हम तो M1 L1 T-4 जो है वो B की विमाएं हैं और T-3 जो है वो A की विमाएं है। जरूरी नहीं वो बार बार आपको 1 1 लिख के दे, नहीं लिखा तो भी हमको यही समझना है कि वो M1 है और L1 है। आगे बढ़ते इसी प्रकार से एक और दिलचस्प सवाल के साथ में, है ना। यहाँ पे हमें दिया गया है कि B का मात्रक क्या होगा, B का मात्रक क्या होगा। देखो तो यहाँ पर सर्वमीय रूप से देखो हमें कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। तो हमको ये तो बात चमकती है कि सर्वमीय रूप से ये अगर x बराबर ही लिखा हुआ है, x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, तो हमें समझता है सर कि x की जो विमा होगी वो विमीय रूप से A इंटू टी और विमीय रूप से B इंटू टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हमसे उसने ए के बारे में कुछ नहीं पता पूछा है, ना पता करना चाहता है वो, तो हम ए पे ध्यान नहीं दे रहे, हम इन दोनों पे ध्यान देंगे। तो ये x की जो विमा है वो b इंटू टी स्क्वायर की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। बेटा x क्या है, ये बोला है वस्तु के द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी, तो मतलब l हो गया। इसी प्रकार से b तो b है और जो t है t समय है, तो समय की घात 2 हो चुका है, तो ये हो जाएगा LT-2, ये T2 है, नीचे जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-2B हो गया। तो ये विमा आ गई, तो मात्रक क्या होगा सर, इसका मात्रक लिख सकते हैं L मतलब लंबाई, मतलब किलोमीटर बोला है उसने, और बटे में यहाँ पर समय सेकंड में बोला है तो सेकंड का वर्ग, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ किलोमीटर सेकंड की घात -2, तो किलोमीटर सेकंड की घात -2 मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड ना बेटा, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, चल तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग मेरा आंसर होगा। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और भी रोमांचक सवाल। एक देखो ऐसे सवाल में बहुत बार पूछे गए। अब देखो ये वाला सवाल कितनी सारी एग्जाम्स में पूछा गया, पीटी, पीएमटी, AFMC, है ना, दुनिया भर की जो एग्जाम में होती थी अलग अलग कॉलेजेस की, उनमें सब में पूछा गया। बहुत दिलचस्प सवाल। हमको बोला है अब हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। देखो हमें एक समीकरण दिया हुआ है, हमें नहीं पता ये क्या है, हो सकता है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, लेकिन अभी हमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा, है ना, और फिजिक्स में पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन ये सवाल को हम विमीय रूप से कर लेंगे। ठीक है, देखो हमको बोला है कि P दाब है, V आयतन है, T परम ताप है। ताप है, परम से मतलब नहीं है, ताप है बस, है ना। A, B और R नियतांक है, A की विमाएं ज्ञात करनी है हमको। A की भी पूछ सकता है, B की भी पूछ सकता है, मैं A की पूछी लेकिन मैं B की भी ज्ञात कर दूंगा आपको। ठीक है, तो A की विमाएं क्या होंगी, देखो भैया जल्दी से, तो A की विमाएं ज्ञात करना है सर, तो कैसे करेंगे। देखो अब अगर ये तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मल्टीप्लाई तो कैसे भी हो सकती है। अब हमको फॉर्मूले के अंदर छुपे हुए पदों पर भी ध्यान देना होगा। मतलब यहाँ पर P की जो विमाएं हैं वो A/V स्क्वायर के समान होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस किया है, मतलब कि इनकी विमाएं समान होनी चाहिए। उसी प्रकार से आयतन की जो विमाएं हैं वो B के समान होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों को माइनस किया है। अगर ये प्लस है तो R इंटू टी की विमाएं इन सब के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की विमाएं मतलब ये दाब की विमा और आयतन की विमा। तो अब देखो आया मजा, ये हो जाएगा P इंटू V स्क्वायर जो होगा सर वो है A की विमा। तो मतलब क्या हो गया, दाब क्या होता है, दाब की विमा निकालने का ट्रिक बताया था मैंने, बल बटा क्षेत्रफल कर लो भैया। तो हो जाएगा M1L-1T-2 और ये है आयतन, V क्या है, आयतन। तो आयतन होगा L की घात 2, सॉरी L की घात 3, की घात 2, ये हो गई A की विमा, है ना। फिर से देखो मैंने क्या किया, आयतन लिखा था बेटा,
आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू एल, मतलब ये हो गया L क्यूब, ये क्या हो गया आयतन। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यह आयतन के बारे में आपको बताया भी था पिछली क्लासेस में, है ना। तो ये स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि ये v स्क्वायर है, तो ये L क्यूब, तो L की घात 3 तो विमा है उसकी, और एक और स्क्वायर है, तो ये जगह m1 L माइनस 1 T माइनस 2 L6, ये हो गई एक ही विमाओं के बराबर। तो जगह m1 L 5 T की घात माइनस 2, ये हो गई ए, टी की घात 5 है ना, सॉरी L की घात 5 टी की घात माइनस 2 m की घात 1, तो ए सही आंसर होगा इसके विमाओं का। क्लियर है कहानी बेटा, ये माइनस 1 था, ये 6 था, तो गुणा में थे तो घात जुड़ गई, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं से बी की पूछी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ, आसान सी बात है, वी की विमा L के बराबर है, L क्यूब के बराबर है, L की घात 3 के बराबर है, क्योंकि वो आयतन के विमाओं के बराबर होगा। क्लियर है बेटा, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत बढ़िया से सवाल हमसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अब हमें क्या दिया है, देखो ध्यान से, हमें बोला है कि किसी एक माध्यम में गति कर रही वस्तु का जो वेग है, तो वेग निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये वेग का समीकरण है, जहां t समय a और b स्थिरांक है, तो a की विमा क्या होगी, a की विमा निकालने का बोला है उसने। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, है ना, ध्यान समझना मेरी बात को। वेग जो है वो दिया है सर हमें a बटे में b 1 माइनस e की पावर माइनस t बटा b। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसके ऊपर अटैक कर दो, इसको तोड़ दो, इस पर अटैक करो, चलो कमांडोस बताओ। तो सर टी बटा बी जो है वो विमाहीन होना चाहिए। टी बटा क्या होना चाहिए, बी विमाहीन होना चाहिए। क्यों विमाहीन होना चाहिए, कि टी बटा बी मतलब कि ई की घात में कुछ है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो टी बटा बी विमाहीन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टी जो है वो विमीय रूप से बी के बराबर होगा, तभी तो विमाहीन है वो। तो बी की विमा तो मिल गई मुझे, बी की विमा है टी की विमा के बराबर। ठीक है, बी क्यों निकाल लिया सर, पता ही नहीं था आपको, निकालना ही नहीं चाहिए था, देख अभी पता चलेगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह है वेग। अब वेग विमीय रूप से इन सब के बराबर होने चाहिए, विमीय रूप से इन सब के बराबर होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ई की घात या ई जो है ये पूरा विमाहीन है, ई विमाहीन है तभी तो उसको 1 में से माइनस करा, क्योंकि 1 भी विमाहीन है, 1 भी क्या है, विमाहीन है ना। ये बात मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे पता है तुम लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 की जो विमा है वो ई की घात माइनस टी बटा बी की विमा के बराबर होना चाहिए, मतलब ये विमाहीन होना चाहिए। अरे चमका, क्यों, क्योंकि सर ये पूरा विमाहीन होगा, ये इसकी कोई विमा नहीं है, इस एक की तो कोई विमा होती नहीं है, इसकी भी कोई विमा नहीं है, तभी तो माइनस कर रखा है बीच में, तभी तो फॉर्मूले में माइनस है, वरना माइनस नहीं बनता, समझ रहे हो, बनता। जनता को समझ में आ रही है बात कि जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे और जो भी फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं उन बीच में प्लस माइनस भी आ रहा है, तो उसके पीछे भी राज की बात है कि वह इसकी विमा और इसकी विमा समान होनी चाहिए। अच्छा, तो सर ये पूरा विमाहीन हो चुका है, मतलब वेग की जो विमा है, वेग की जो विमा है वो a बटा बी के बराबर होगी। अब आया समझ में, मैंने b की विमा क्यों निकाल ली, पहले वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1, a की विमा मुझे निकालनी है, b की विमा क्या है, b की विमा है t। तो अगर मैं a की विमा निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, क्लियर है कहानी बेटा, एल टी माइनस 2 ए की विमा हो जाएगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, आनंद आ गया जीवन में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या बन गया है, ए के लिए हो गया है सर L1 T माइनस 2, तो M0 L1 T माइनस 2। तो इस हिसाब से हम आसानी से इसे सवाल कर सकते हैं, और कर लेते यार। वैसे मैं हजारों सवाल करवाते रहूं, रात भर दिन भर हम सवाल ही करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें फिर से पता चला कि v क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, मतलब v फिर से वेग है, यह बराबर है अल्फा साइन
बीटा इंटू टी। आपसे अब पूछ लिया कि ए व बी के समय के सापेक्ष विमा का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोला है यहाँ पर, तथा टी सेकंड में है तो अल्फा और बीटा के समय के सापेक्ष विमा का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो ज्ञात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें सबसे पहले बीटा की विमा पूछी है ना। अल्फा और बीटा दोनों की निकाल ली, तो सबसे पहले हम बीटा पे टक कर देते हैं। देखो बेटा, जो भी अंदर बंद हो उसे बाहर निकालो। तो बीटा इंटू टी जो है वो विमाहीन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर बीटा जो है बेटा, बीटा जो है बीटा इंटू टी विमाहीन है। मतलब कि बीटा इंटू टी की विमा या विमाहीन होना चाहिए। मतलब इसको चाहो तो ऐसा भी लिखते हैं ना, M0 L0 T0, ये भी विमाहीन ही है। तो मैं बीटा की विमा लिख सकता हूं बेटा टी की घात -1। क्या कर सकता हूं, टी की घात -1। अच्छा, अल्फा की विमा निकालो सर, अल्फा की विमा। तो सर अल्फा की विमा जो होगी, अब देखो ये तो पूरा विमाहीन हो गया है, तो यहां पर v की विमा समान होनी चाहिए अल्फा की विमा से। यह हो जाएगा LT-1 जो हो गया है वो अल्फा की विमा हो गया है। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा व बीटा के समय के सापेक्ष विमा का योग ज्ञात कीजिए। तो समय के सापेक्ष विमा का योग मतलब क्या हो गया, समय की विमाओं का योग ज्ञात करना है। तो यहां पर बीटा में क्या है, घात -1 है, अल्फा में घात क्या है, -1 है। तो इनका योग हो गया -2। बहुत ही दिलचस्प सा सवाल। तो -2 मेरा आंसर हो जाएगा। समय के सापेक्ष विमा का योग, विमा ये देख, अबे ये विमीय सूत्र है, आगे पाठ पीछे सपाट, ये विमीय सूत्र है, यह विमीय सूत्र है, ये भी एक विमीय सूत्र है। विमा क्या थी, विमा की पहली, जिस दिन पहली बार विमा पढ़ा था उस दिन मैं तुम्हें परिभाषा लिखवाई थी कि MLT की जो घात में है उसे हम विमा कहते हैं। और ये क्या है सब, ये विमीय सूत्र है। चलो बेटा ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, है ना। बस आखिरी के 1-2 और सवाल, ताकि बस हमारी प्रैक्टिस हो जाए बहुत जोरदार जबरदस्त तरीके से। देखो सर, y बराबर a साइन ओमेगा x बटा v माइनस के हो दिया गया है। बोला है ओमेगा कोणीय वेग है, v रेखीय वेग है। तो हमें बताना है k की विमा क्या होगी, k की विमा क्या होगी। तो देखो बेटा क्या होगा, इस ओमेगा को पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसे हम बाहर खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके अंदर जो सब कुछ है वो विमाहीन होगा। तो इस साइन को लिखेंगे, अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। या 1 मिनट, हम मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो भी ज्यादा आसान तरीके से निकल जाएगा। देखो डायरेक्ट बता देते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर लंबी कहानी हो जाएगी। ये पूरा विमाहीन होना चाहिए, तो इसके अंदर x बटा v की विमा k के बराबर है। अरे बेटा दोनों बेटे ये दोनों माइनस में है, अंदर प्लस में माइनस में कुछ भी हो तो विमा समान होनी चाहिए, और अंदर विमा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये विमाहीन होना चाहिए। देखो दोनों की विमा समान भी है और दोनों विमाहीन भी है। अरे अरे रे रे सर ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। तो यहां पर सर ओमेगा इंटू, अच्छा ओमेगा का हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि के की विमा पूछी है, मुझे लगा थोड़ा सा कंपेयर करना है। तो 1 सेकंड हम के ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सही कर रहे थे हम। x ओमेगा बटा v जो होगा वो विमीय रूप से के इंटू ओमेगा के बराबर होना चाहिए। देखो सर क्या कर दिया आपने, अरे बेटा अगर मैं x बटा v लिख रहा हूं तो यह विमीय रूप से सही है ना, ये दोनों की विमाएं समान होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे को इनको विमाहीन बनाना है, मुझे कैसा बनाना है, विमाहीन बनाना है बेटा। तो विमाहीन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर जो सब कुछ है उसकी विमाएं बराबर भी होनी चाहिए और विमाहीन भी होनी चाहिए। इससे कर ले आंसर वही निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे विमाहीन लिखा है तो मुझे यहाँ पर इसको ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लिखना पड़ेगा। ठीक है देखो, तो के अब कहीं से भी सॉल्व करो बात बराबर ही है। अच्छा अरे प्रिंटिंग
मिस्टेक, के इंटू एक्स नहीं आएगा, के इंटू ओमेगा आएगा, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करा। इससे सॉल्व करो, उससे सॉल्व करो, एक ही आंसर आएगा। इस बात की गारंटी एसपी सर की, करके बताएंगे सर। देखो तो यहाँ पे कर सकता हूँ के इंटू ओमेगा, देखो ये ज्यादा आसान है इसलिए बता रहा था मैं। के इंटू ओमेगा विमाहीन है, तो जगह m0 L0 T0। तो सर ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। तो के की जो विमा है मैं लिख सकता हूं 1 कोणीय वेग होगी, और कोणीय वेग की विमा जो होती है वो t की घात -1 होती है। अरे याद है कोणीय वेग की विमा t की घात -1, तो हो जाएगा t की घात -1 ऊपर चले गया तो t आ गया, मतलब k की विमा t के बराबर है। कहानी खत्म, पैसा हजम। यकीन नहीं होता है यहां से भी सॉल्व करके देख ले। देख x क्या है? लंबाई, और वेग क्या होगा? t की घात -1। तो l से l कट गया। k की जो विमा है वो आई 1/t की घात -1, या k की जो विमा है वो t की विमा के बराबर है। कहीं से भी सॉल्व करो एक ही आंसर आएगा। बस मैं तो ये सिखाना चाह रहा था आपको कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करा बेटा तो इसको विमाहीन बोलना पड़ेगा। चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं हम। आखिरी सवाल कि एक कण की स्थितिज ऊर्जा दी गई है। आखिरी सवाल बहुत तेजी में करेंगे। u बराबर a √x बटे में x प्लस बी। तो आपको a और b की विमाएं ज्ञात करनी है, a इंटू बी की विमा ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा कहानी वही है, कहानी वही है कि सर आपने अगर इनको प्लस करा है ना, नीचे वाले को भी प्लस किया, तो x जो है वो विमीय रूप से b के बराबर होना चाहिए। तो x की विमाएं क्या है? x तो दूरी होती है, तो b की विमाएं भी हमें मिल गई, दूरी हो गई। ठीक है, अच्छा अब इस सूत्र पे मैं वापस जा रहा हूं, देखो है ना, u की जो विमा है, ध्यान समझना, अब ये इसके ऊपर वापस जा रहा हूं मैं। u की जो विमा है बेटा वो होनी चाहिए a इंटू √x, √x मतलब कि √L विमीय रूप से बटे में इस पूरे की विमा क्या है? देख ध्यान से, इसकी विमा और इसकी विमा समान है, तो विमाएं जोड़ेंगे थोड़ा ना, इसकी विमा समान है, तो विमीय रूप से केवल मैं यहाँ पे एक L रख दूंगा, कहानी खत्म। फिर से देखो ध्यान समझो मैंने क्या किया। ये u है, ये a √x है, तो यहां पर बेटा यहां पर अगर मैं देखूं तो a √L मतलब कि a √L तो इसकी वजह से आया। अब x और b की विमाएं समान होनी चाहिए। क्यों समान होनी चाहिए? क्योंकि सर ये दोनों जोड़ में थे, तो यहां पर मैं x रखूं, विमीय रूप से देख रहा हूं, विमीय रूप से x रखूं b रखूं, बात बराबर ही है, ऐसा मत रखना। देख l प्लस l कर देगा तो l प्लस l में से 12 थोड़ी ना हो जाएंगे, l प्लस l 12 थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये L है, यहाँ पर दूसरा L है, तो उनकी जगह एक ही रखते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्थितिज ऊर्जा तो जगह ML2 ना। ये जी स्पेशल सवाल है, मुझे पता है मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाई लेवल रखना पड़ेगा। ML2T-2 ऊर्जा ये होगा A L की घात 1/2, ये L की घात 1। तो बेटा ये इधर ले जाओ, इसे हल कर लो तो जाएगा M1, ध्यान से देखना, ये इधर जाएगा तो L की घात 3 हो जाएगा, बटे में L की घात 1/2, तो 3 माइनस 1/2, L की घात 3 माइनस 1/2, तो M1 L की घात 3 माइनस 1/2, ओहो 3 माइनस 1/2, T की घात -2, ये आ जाएगी A की विमाएं। तो ये हो जाएगा M1 L की घात 6 में से 1 गया 5, 5/2 T की घात -2। ये A की विमाएं आ गई है, B की विमाएं A के L के बराबर है, इन दोनों को गुणा कर दो तो सर ये हो जाएगा A इंटू B की विमाएं हो जाएगी M1 L की घात 5/2 T की घात -2 इंटू में लिखेंगे L, इंटू में क्या लिखेंगे? L। तो यहां पर ये दोनों फिर जुड़ जाएंगी घातें, तो अरे L की घात का ही खेले, ये जोड़ दो तो 5 धन 1, 5/2 धन 1, तो L की घात 7/2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ चुका है M1 L की घात 7/2 T की घात -2। फिर से क्या किया मैंने, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। पहले L की घात निकालना आसान था, ये U है तो ये विमीय रूप से ये और ये पूरा बराबर होना चाहिए, ये और ये पूरा बराबर होना चाहिए, तो ये और ये विमीय रूप से बराबर कर दिए। अब A की मैंने विमा निकाल ली और उससे आंसर आ चुका है ना, ये 7/2। चलो बेटा
तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये वाले सवाल हमने खत्म कर दिए हैं। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करें, है ना। इस प्रकार के काफी सारे सवाल अब होमवर्क में भी आपके पास रहेंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि सर ये जो विमीय विश्लेषण हमने पढ़ा, इसकी सीमाएं क्या हैं, मतलब ये कहां तक लगा सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है इससे। तो ये आसान सी बातें हैं, जो अभी हमने सीखा उसी का एक कंक्लूजन मान सकते हो। यांत्रिकी में 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशि का सूत्र व्यक्तपन्न नहीं किया जा सकता, केवल इसकी सत्यता जांची जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान के चलो कि अगर एक भौतिक राशि है जो 3 पर निर्भर कर रही है, जैसे बल था, स्टार्टिंग का एग्जांपल याद करो। बल का कल मैंने बताया था कि जो बल है वह शायान बल, वो शायांता गुणा त्रिज्या और वेग पर निर्भर कर रहा है। तो वहां पे m की घात कुछ था, l की घात कुछ था, t की घात कुछ था। तो उसमें a b c 3 अननोन थे, 3 समीकरण बने, हमने कर दिया। लेकिन अगर वहां 4 होते तो नहीं कर पाते, क्योंकि m l t से हमेशा 3 ही समीकरण बनेंगे और 4 वेरिएबल होंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे मान के चलो कि जो बल है वह वेग पर, त्रिज्या पर, श्यानता गुणांक पर और एक और भौतिक राशि मैंने मान ली दाब पर भी निर्भर कर रहा है। दाब लिख दिया तो बेटा इसकी घात a आएगी, इसकी घात b आएगी, इसकी घात c आएगी, इसकी घात d आएगी। लेकिन यहां से समीकरण कितने बनेंगे, समीकरण तो 3 ही बनेंगे, क्योंकि m l t से बराबर करोगे, इसमें क्या है m l t ही तो है, तो बराबर करोगे तो 3 ही समीकरण बनेंगे। लेकिन 4 अननोन हो जाएंगे, 4 चर घाते हो जाएंगे, 4 चर राशियां हो जाएगी, तो उसको निकालना असंभव है। यह विधि केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब भौतिक राशि की निर्भरता गुणांक रूप में हो। हाँ, इसको निकालने के लिए, इसको मतलब जैसे हम मान के चलो विमीय विश्लेषण का उपयोग कर कर हम निकालना चाह रहे हैं। हम सोच रहे भैया ओ विमीय विश्लेषण से मैं कोई फार्मूला बना दूं, तो अगर उस सूत्र में चरघातीय, त्रिकोणमितीय, लघु गुणकीय फलन होंगे तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते, याद रखना विमीय रूप से, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा उसके अंदर तो 2 भौतिक राशियां, देखो अगर मान के चलो मेरे पास ये वाला सूत्र था, जैसे हम पीछे जाते कोई भी एक सूत्र लेते, ये वाला सूत्र, तो इसमें जो y है ना, y आपको दिया हुआ है, ये a पर भी निर्भर कर रहा है, ओमेगा पर, x पर, v पर, k पर। अब अंदर क्या चल रहा है, अंदर कौन गुणा में है, कौन भाग में है, हम कैसे पता लगाए, या अंदर में साइन का फंक्शन है, e के पावर x का फंक्शन है, log का फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, उसके सबके अंदर ही विमाहीन है। तो वो वाली चीजें हम डिराइव नहीं कर सकते। इसी प्रकार से, है ना, इसके लिए एक से अधिक पद वाले समीकरण, जैसे ये वाला समीकरण s = ut + ½ at², तो इसको हम सत्यता जांच सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है, लेकिन इसको डिराइव नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी डेरिवेशन करेंगे हम, तो हम ऐसा ही करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई लेकर ही डेरिवेशन कर सकते हैं। हमको नहीं पता चलेगा कि किन 2 को प्लस में लो, किन 2 को माइनस में लो, उनके बीच में प्लस है, माइनस है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, कैसे पता लगाओगे, क्योंकि विमीय रूप से तो सब कुछ एक ही होता है। इसी प्रकार इस विधि द्वारा उत्पन्न संबंध से विमाहीन नियतांक, है ना, विमाहीन नियतांक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको ये डिराइव करके बताया था, F = K नीटा RV, ईटा RV। तो K का मान मैंने बताया ना यार तुम्हें 6 पाई होता है। ये इसमें विमीय रूप से कैसे पता चला कि 6 पाई आना, 8 पाई या 10 पाई, 1000 पाई, चाहे कुछ भी आ जाए, कैसे पता करोगे। तो विमीय रूप से नियतांक नहीं ज्ञात किए जा सकते। फिर ये 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों की विमाएं समान हो सकती है ना। इसलिए भी इसका एक ड्रॉबैक है ना, कि यहाँ पर क्या था कैसे पता चलेंगे, है ना। अगर विमीय रूप से सोच लिया तो विमीय रूप से 2 या 2 से ज्यादा भौतिक राशियों की विमा समान हो सकती है, हमने देखा भी था। तो यह भी इसकी एक ड्रॉबैक हम मान सकते हैं। इससे यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि भौतिक राशि अदिश है या सदिश है। अदिश सदिश तो सर कुछ बता ही नहीं आपने, बिल्कुल सही बात है ना, कि मैं कैसे बताऊंगा, कर ही नहीं सकते विमा रूप से कि कौन अदिश है कौन सदिश है, बिल्कुल असंभव सी बात है।
क्लियर है बात? तो बेटा आज की क्लास में हमने काफी सारे सवाल करे इस पर और हमने विमीय विश्लेषण पे बहुत जोरदार तरीके से पकड़ बना ली और इस पे नीट में अब जो सवाल आएगा वो हमसे बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और करते हैं क्विज। क्विज के दो बहुत दिलचस्प सवाल, आसान से सवाल है ना, फिर हम कल की क्लास में